आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। चाहे आप सीटेट का पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि स्टेजेस से डेवलपमेंट की स्टेजेस से हर बार 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप निश्चित ही स्टेजेस के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर टेट पर। मास्टर टेट का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों को नॉलेज शेयर की जाए। अगर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मास्टर टेट के साथ और अपना सफ़र शुरू कीजिए टेट पास करने का। और जो आज इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 1 है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज की हम विशेषताएं जानेंगे। इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है प्रीनेटल स्टेज की गर्भधान से लगभग 9 माह तक। ये स्टेज क्या होती है? लगभग गर्भधान से लगभग 9 माह तक। इस स्टेज में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। इस अवस्था में शारीरिक विकास तेज़ी से होगा। इस अवस्था में बच्चा अंगों, मस्तिष्क व नसों का निर्माण करता है। इस अवस्था में माँ के गर्भ में बच्चा अंगों, मस्तिष्क और नसों का निर्माण करता है। गर्भधान अवस्था में माँ के आहार, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ेगा। नंबर 2, शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना, समझना, पहचानना और प्रतिक्रिया देना सीखता है। इस अवस्था में इंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियां और मांसपेशियों का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था को, शैशवा अवस्था को निर्भरता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। नंबर 3 है बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड।
बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, इस अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष होती है। 2 से 6 वर्ष होती है। इस अवस्था को पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। खेल के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में सामाजिकता की शुरुआत होती है। सामाजिकता की शुरुआत होती है। बच्चा दूसरों के साथ खेलना और साझा करना सीखता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति इमेजिनेशन पावर बहुत प्रबल होती है। तो इस अवस्था की क्या है, ये डिटेल्स ही हैं। 2 से 6 वर्ष अवधि होती है। पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में भाषा का विकास तेज़ी से होता है और सामाजिकता का विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा दूसरों के साथ खेलना और साझा करना सीखता है। और इस अवस्था में कल्पना शक्ति इमेजिनेशन पावर प्रबल हो। नंबर 4, मध्य बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष होती है। 6 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था को विद्यालयावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा पढ़ना, लिखना, गणित और बुनियादी कौशल सीखता है। इस अवस्था में तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग विकसित होती है। तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग विकसित होती है। इस अवस्था में बच्चा मित्रता, सहयोगिता तथा प्रतियोगिता का भाव बढ़ जाता है। इस अवस्था में नैतिक मूल्यों मोरल वैल्यूज की नींव रखी जाती है। तो इस वैल्यू की विशेषताएं क्या है? इस अवस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष है। विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा पढ़ना, लिखना, गणित और बुनियादी कौशल सीखता है। इस अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग विकसित हो जाती है। तार्किक सोच लॉजिकल थिंकिंग विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा मित्रता यानी मित्र बनाने का भाव बढ़ जाता है। सहपाठियों के साथ तथा कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका भाव बढ़ता है। नैतिक मूल्यों मोरल वैल्यूज़ की नींव स्टार्ट हो जाती है इस अवस्था में लेटर। नंबर 5 किशोरावस्था एडोलेसेंस।
किशोर अवस्था, इस अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। 12 से 18 वर्ष होती है। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे वयस्क बनने लगता है। इस अवस्था में यौवन की शुरुआत होती है। यौवन की शुरुआत होती है। शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। इस अवस्था में स्वतंत्रता, पहचान, आत्मसम्मान विकसित होता है। आत्मसम्मान विकसित या विकास होता है। यह परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। परिवर्तन की अवस्था है। भावनाएं तीव्र होती हैं। जैसे गुस्सा, प्यार, जिज्ञासा। विद्रोह। इस अवस्था में यदि बच्चे को सही मार्ग नहीं दिखाया जाए तो बच्चा भ्रमित हो सकता है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। नंबर 6, प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड। इस अवस्था की अवधि 18 से 60 वर्ष होती है। 18 से 60 वर्ष इसकी अवधि है प्रौढ़ावस्था की। इसमें यानी कि इस अवस्था में कई उपचरण होते हैं। जैसे युवावस्था 18 से 35 वर्ष। इसमें शिक्षा, करियर, विवाह और जिम्मेदारी। मध्य युवावस्था ये होती है 35 से 60 वर्ष। इसमें पारिवारिक स्थिरता और समाज में योगदान पारिवारिक स्थिरता और समाज में योगदान। इस अवस्था में यानी कि प्रौढ़ावस्था में, इस अवस्था में युवा सबसे ज़्यादा उत्पादक और जिम्मेदार होता है। इसी अवस्था में युवा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है। तो प्रौढ़ावस्था में 18 से 60 वर्ष होती है। इसमें कई उपचरण हैं। 18 युवावस्था क्या हमारी 18 से 35, शिक्षा, करियर, फिर विवाह और फिर जिम्मेदारी।
मध्यवस्था 35 से 60 वर्ष, पारिवारिक स्थिरता यानी परिवार को स्थिर रखना चाहता है, और समाज में योगदान। इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है। आज हमने इस वीडियो में विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सीखा। ये अवस्थाएं, इनसे कहीं से भी उठा के कोई सी भी अवस्था से क्वेश्चन आ सकता है। ये विकास किस प्रकार, किस अवस्था में कैसा होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।